हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का बिल्कुल नया टॉपिक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 खत्म करने के बाद एक्सरसाइज 3.3 में हमने जो मेथड पढ़ा उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। आपको दिख ही रहा है टॉपिक में हमको। ठीक है, ये मेथड हम सीखेंगे। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने देखा कितना इजी आपको लगा, एलिमिनेशन मेथड भी आप में से कई लोगों को इजी लगने वाला है, आई एम श्योर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी इसका एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल 11 है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2% 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, find their monthly incomes. बोला रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2%, 2% का इनकम का रेशियो 9:7 है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है। ठीक है, तो अगर इनकम का रेशियो 9:7 है, हम दोनों के इनकम को क्या एज्यूम कर लेंगे, एक का इनकम को एज्यूम करेंगे 9x, एक का इनकम को एज्यूम करेंगे 7x। उसी तरह से एक के एक्सपेंडिचर को 4y और दूसरे के 3y। ठीक है, तो ये देखिए हमने एज्यूम करा है इसमें कि इनकम ऑफ 2% भी 9x एंड 7x एंड देयर एक्सपेंडिचर भी 4y एंड 3y। एक्सपेंडिचर मतलब क्या बच्चे, एक्सपेंडिचर मतलब होता है एक्सपेंस, खर्च। ठीक है, इनकम करने के बाद हम खर्च करते हैं, खर्च करके जो पैसा बचता है उसको हम सेव करते हैं। यहाँ पर एक बात बोला, दोनों ही अपने इनकम से खर्च करने के बाद कितना सेव कर लेते हैं, 2000 सेव कर लेते हैं। यानी कि इसका जो इनकम है 9x और इसका जो एक्सपेंडिचर है 4y, ये दोनों को फर्स्ट पर्सन का दोनों इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेविंग्स मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। 7x दूसरे पर्सन का इनकम क्या है, 7x है, और उसका जो खर्च है एक्सपेंडिचर है वो क्या है, 3y है। तो 7x माइनस 3y, ये दूसरा इक्वेशन बन गया 2000। तो यहाँ तक तो आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपको हम बोले कि चलिए इसको सॉल्व करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप अभी जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक नया मेथड सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। चलिए, इक्वेशन तो हमारे पास आ गया, अभी मैं आपको मेथड सिखाता हूँ। एलिमिनेशन मतलब इसमें क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि भगाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो जैसे ये 9x माइनस 4y, क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। आप पहले ये देख लीजिएगा कि दोनों x एंड दोनों y में कोई ऐसा तो नहीं कि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। अगर सेम है तो हमारा काम बन जाएगा, अगर नहीं है तो अब हमको क्या करना होगा, एटलीस्ट एक का कोफिशिएंट को सेम करना होगा। एलिमिनेशन मेथड का स्टेप 1, पहले ही हमको क्या देखना है कि जैसे यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, किसी का कोफिशिएंट सेम है क्या, मतलब x का दोनों में सेम है या नहीं, y का दोनों में से किसी एक का भी सेम होने से हो जाएगा। अगर नहीं है तब हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप उठाना पड़ेगा कि दोनों नहीं है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, ये कोशिश करना पड़ेगा किसी तरह से हम किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों में सेम कर दें। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप इस वाले इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब x का जो कोफिशिएंट यहाँ पे है ये 7 है ना, ये 7 से हम ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 से हम ये वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 7, पूरा इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई, पूरा इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, पूरे का पूरा इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा, 7 9 जा 63x माइनस 7 4 जा 28y इज इक्वल टू 7 2 जा 14,000। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 3। फिर हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट है उससे ये पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 2 इंटू क्या करना है हम, 9। देखिए इक्वेशन 1 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, x का जो कोफिशिएंट यहाँ पर है, और इक्वेशन 2 को हम x का जो कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये करने के बाद अब क्या आपको मिलता है, अभी आपको पता चल जाएगा, इज इक्वल टू 2000। तो 9, चलिए ध्यान से इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, या 9 7 जा 63x माइनस 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 9 2 जा 18,000, है ना।
ये बन गया इक्वेशन 4। अभी आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में देखिए क्या सिमिलैरिटी या क्या आपको अलग कुछ डिफरेंस कुछ मिलता है। तो ध्यान से देखने से आपको ये मिलेगा, जो हम स्टार्टिंग में खोज रहे थे कि किसी कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है या नहीं, तो वो अभी हमको मिल गया कि x का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गया। यहाँ पर भी 63 है, यहाँ पर भी 63 है, ठीक है। और एक दो स्टेप पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम एलिमिनेशन मेथड क्यों है। तो ये करने के बाद अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि जो दो नए इक्वेशन हमको मिले हैं इनको हम या तो माइनस करेंगे या तो प्लस करेंगे, डिपेंड करेगा इक्वेशन में क्या साइन है, ठीक है। क्योंकि हमको जिसका कोफिशिएंट सेम होता है उसको हटाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 63x पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 63x पॉजिटिव है। अब 63x को हटाने से तो ऑब्वियसली इसमें माइनस ही करना होगा, है ना। अगर मान लीजिए इसका माइनस साइन रहता है और इसका पॉजिटिव, तब हम ऐड कर देते हैं। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। इक्वेशन 4 से हम करेंगे इक्वेशन 3। इसका पूरा स्टेटमेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो ये लिख लेते हैं इक्वेशन 4 को पहले, 63x माइनस 27y इज इक्वल टू 18,000। फिर इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं 63x माइनस 28y इज इक्वल टू 14,000। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने से नीचे का जो साइन है वो बदल जाएगा, है ना। अब ये देखिए पता लग जाएगा क्या एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं इसको। देखिए 63x प्लस 63x माइनस, ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x रहा ही नहीं। और ये क्या हो जाएगा, माइनस 27y प्लस 28y, तो ये हो जाएगा y। एंड 18,000 माइनस 14,000, तो y का वैल्यू आ गया 4,000। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4,000 कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 4,000 इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो 9x माइनस 4 इंटू 4,000 इज इक्वल टू कितना है, 2,000 है ना। नाउ 9x ये माइनस कितना हो जाएगा, 16,000 होगा, उसको हम लोग उस तरफ लेके जाते हैं। तो 16,000 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 18,000 डिवाइडेड बाई 9, x का वैल्यू आ गया हमारा 2,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का 2,000 आया है, y का 4,000 आया है। हालांकि इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज़ किया है, देखेंगे तो मैं भी बताऊंगा, पता लग जाएगा। तो x का हमारा XY वैल्यू निकालना यहाँ पे मेन मकसद नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा था कि उनका मंथली इनकम कितना है। तो मंथली इनकम एक का था हमारा 9x, मतलब 9 इंटू 2,000 हो जाएगा, और एक का था 7x, मतलब 7 इंटू 2,000 हो जाएगा, है ना। सो देयरफॉर देयर मंथली इनकम इज कितना हो जाएगा, 9x, मतलब एक का 9x है, तो 9 इंटू 2,000 रुपीज़ 18,000, और 7x मतलब 7 इंटू 2,000 रुपीज़ 14,000, ठीक है। तो देखा आपने, एलिमिनेशन मेथड एक अलजेब्रिक मेथड है जो इजी ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया हमने, क्या किया था, x का कोफिशिएंट सेम किया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि y का कोफिशिएंट को इन्होंने सेम किया। देखिए y का कोफिशिएंट को ये 12y किया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप किसी के भी कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं। आप x का करना चाहते हैं x कीजिए, y का करना चाहते हैं y का कीजिए, वो आपका मर्जी है, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस हमने बताया वो सही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 को y को एलिमिनेट किया गया, हमने किया था x को एलिमिनेट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको भी एलिमिनेट करें, प्रोसेस अगर आपका सही है तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी प्रोसेस करें आप। देखिए इसमें भी हमारा आंसर जो आया वैल्यूज़, इसमें भी सेम वही वैल्यूज़ आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप इजी लगा आपको ये। एंड नाउ अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 11 के बाद। इसमें वेरिफिकेशन किया हुआ है। वेरिफिकेशन में क्या, 18,000 इज टू 14,000, 9 इज टू 7 आ रहा है या नहीं। बोला ना उनका इनकम का रेशो क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, द रेशो ऑफ दर इनकम वाज 9 इज टू 7, तो 18,000 बाय 14,000। ये करके देखिए वेरिफिकेशन क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, बस ये आपको सिखाया जा रहा है कि आप अगर खुद कंफर्म होना चाहते हैं तो कैसे कंफर्म हो। तो देखिए 7
2 9 से 18, 2 7 से 49 इस टू 7 आ गया। उसी तरह से अगर इनकम का खुद आप चेक करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर सकते हैं कि इनकम का भी एक्सपेंडिचर का भी 4:3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऊपर में जो अब ये मेथड हमने किया है उसी मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड है। रिमार्क्स में लिखा हुआ है इसको एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं। मैंने एक्स को एलिमिनेट करके दिखाया आपको और वाई का एलिमिनेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में मतलब एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ था। तो एक्स और वाई में से किसी को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो वेरिएबल बच जाएगा उसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास 1 2 3 4 3 4 इक्वेशन था, हमने और किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देने से जो बाकी दूसरा वेरिएबल है उसका भी वैल्यू आ जाएगा। एंड एज पर द क्वेश्चन जो भी हमको आंसर पूछा गया है वो हम उसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं फिर से। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे इसमें हम लोग। इसमें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को, ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है एंड इक्वेशन 2/1 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्यों किया है? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो भी बात बन जाएगा। जैसे x का कोफिशिएंट 4 है ना, तो पूरे इक्वेशन को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा? 8x + 12y इज इक्वल टू 8 4 जा 32। एंड इस नीचे वाले को पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8x + 12y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर भी मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है। देखिए एक्स का किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम आ गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों किया है कि एक को 2 से मल्टीप्लाई किया और एक को 1 से मल्टीप्लाई किया? इसका रीज़न ये है कि 2 और 4 जो है इसमें एक कॉमन फैक्टर निकलता है और वो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दोनों का क्या है? 2 है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है, अगर ऐसा कोफिशिएंट है जिसका हम HCF निकाल पा रहे हैं, जैसे पहले वाले का कोई HCF नहीं निकलता, 9 और 7 था, दोनों ही प्राइम नंबर्स थे, है ना, को प्राइम, क्योंकि इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं था। ये देखिए 9 और 7, तो इसलिए हमने डायरेक्टली 9 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 7 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा बात बन गया। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऐसा कोई नंबर होता है जिसके बीच में हमको HCF मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? जो HCF वैल्यू है वो जो कम है उसको जैसे ये दोनों में कम कौन सा है? 2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सेम रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप अगर ये HCF वगैरह का पंगा नहीं करना चाहते हैं उतना दिमाग में, तो सीधे सीधे इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो बात हमारा सेम वही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बना 4x + 6y = 16 एंड 4x + 6y = 7। अब ये दोनों में अगर एलिमिनेशन लगाएंगे, मान लीजिए इक्वेशन 3 - इक्वेशन 4 आप करते हैं या फिर इक्वेशन 4 - इक्वेशन 3 करते हैं, यहीं पर ही मैं आपको माइनस करके दिखा देता हूँ। तो ये जब माइनस हम करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 0 = 16 - 7 9। तो 0 = 9 हो सकता है क्या? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट आता है, मैंने सिखाया था पहले, ट्रू स्टेटमेंट आने से देर आर मेनी सॉल्यूशन। अगर फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो सेम चीज़ हमारा यहाँ से भी आएगा, क्योंकि इसका भी देखिए 8x 12y, इसको भी जब आप माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या आएगा? 0 = 32 - 14 करके जो भी समथिंग आता है वो फॉल्स स्टेटमेंट ही आएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको एंड ये वाला फंडा भी यहाँ पर समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 देखते हैं क्या। तो ये एग्जाम्पल 13 को फटाफट कर लेते हैं। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, बोले एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर मतलब जैसे 10 एक 2 डिजिट नंबर है एंड अप टू 99 सारे 2 डिजिट नंबर है। तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड किसके साथ? नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब एक 2 डिजिट नंबर है और उस 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करके जो नंबर मिला, रिवर्स मतलब चेंज करके, जैसे 21 है तो इसको रिवर्स करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक 2 डिजिट नंबर है, उसको डिजिट के रिवर्स करके जो 2 डिजिट मिला उसको सम करके कितना हो रहा है? 66 हो रहा है। ठीक है, जैसे इसको अगर सम करेंगे तो 33 आएगा, तो वैसे ही जो 2 डिजिट नंबर है और उसको रिवर्स करके जो डिजिट मिल रहा है उसको सम करके 66 हो रहा है। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो जो दो डिजिट है आपस में, जैसे ये दोनों डिफर कितना कर रहे हैं? 1 से, तो उसी तरह से 2 डिजिट है वो आपस में 2 से डिफर कर रहे हैं। तो फाइंड द, मतलब उनके बीच का डिफरेंस 2 है, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो आपको वो नंबर फाइंड करने के लिए बोला है एंड ये भी पूछा है कि ऐसा कितना नंबर पॉसिबल है।
तो इसको ज़रा ध्यान से फोकस करके समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। अब तक जितने भी हमने चैप्टर 3 में क्वेश्चन किया, ऐसा 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला। तो 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, जैसे कि मैंने 21 एग्जाम्पल लिया था, एक यूनिट प्लेस होता है या तो वंस प्लेस होता है एंड टेंस प्लेस होता है ना। तो ये डिजिट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, देखिए जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको हम लोग इंटू 10 करते हैं, एंड जो वंस प्लेस का डिजिट है उसको हम लोग इंटू 1 करते हैं, तब जाके ये नंबर बनता है 21। देखिए 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कोई भी 2 डिजिट नंबर ऐसे बनता है। उस तरह 3 डिजिट नंबर जब बनाएंगे, मान लीजिए 125 बना रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये 100 प्लेस में है तो 1 इंटू 100 प्लस आपने एक्सपेंशन किया होगा ना छोटे में, ये 2 इंटू 10 प्लस 5 ऐसे बनता है। तो ये 2 डिजिट नंबर का कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर में एक टेंस प्लेस में डिजिट होगा, एक यूनिट प्लेस में डिजिट होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड यूनिट प्लेस, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस में y, ये हमने मान लिया, एक x है एक y है। तो द नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, टेंस प्लेस के साथ 10 मल्टीप्लाई होता है, तो टेंस प्लेस में यहाँ पे क्या है, x है, 10x एंड देन y इंटू y, तो ये हो जाएगा वो नंबर, 2 डिजिट नंबर जिसका बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद इसको जब रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने पे ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा टेंस में एंड x हो जाएगा यूनिट प्लेस में। तो रिवर्स्ड नंबर हम अगर लिखते हैं REVERSED, रिवर्स्ड नंबर, रिवर्स करने से तब क्या हो जाएगा नंबर 10y प्लस एक्स, क्योंकि तब टेंस प्लेस में y आ गया और यूनिट प्लेस में x चला गया, ठीक है। ये दोनों का सम क्वेश्चन में बोला है कि जो नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट क्या होता है 66। तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, ये दोनों को जब सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 66। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। तो 10x प्लस x क्या हो जाएगा 11x, उसी तरह से 10y प्लस y क्या हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 66। 11 इसमें से कॉमन ले लीजिए, x प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा 66, तो x प्लस y इज इक्वल टू 66 बाई 11, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या बोला था कि दे डिफर बाई 2, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 2 बोला गया है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो चलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लेके ही चलते हैं, उसके बाद आगे का मैं चीज़ बताऊंगा आपको। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। नाउ अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इक्वेशन, अब यहाँ पे वेरिएबल सेम है या नहीं, वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है या नहीं ये देखेंगे। तो देखिए वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो यानी कि हमको मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप यहाँ पे नहीं भी करने से होगा, हम सीधा क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, माइनस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब इसमें माइनस नहीं करके ऐड भी कर सकते थे, अगर ऐड करते तो y एलिमिनेट हो जाता, ठीक है। हम माइनस कर रहे तो x एलिमिनेट होगा, माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 4, ये माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4/2, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगर y का वैल्यू 2 आता है, यानी कि ये टेंस प्लेस y हमारा क्या है यूनिट प्लेस, तो अगर y का वैल्यू 2 आता है, आप किसी भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा, इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में कहीं भी पुट कर दीजिए। पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, स्टूडेंट सीक्वेंस का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर किया उसके बाद ये कर रहा हूँ इन इक्वेशन 1। तो अगर y इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 सॉरी 6 माइनस 2 होगा इज इक्वल टू 4 आएगा, x का वैल्यू 4, यानी कि जो नंबर है द नंबर इज, हमारा टेंस प्लेस में क्या था x था 4 हो गया एंड यूनिट प्लेस में 2 42, ठीक है। तो ये जब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिया
तो नंबर आया 42। अगर हम y माइनस एक्स इजिकल टू 2 लेते तो नंबर आता हमारा 24। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऐसा नंबर बोला ना, हाउ मेनी नंबर सच नंबर्स आर पॉसिबल, तो दो नंबर पॉसिबल होंगे 42 एंड 24। आंसर में आपको x माइनस वाई इजिकल टू 2 लेके सॉल्व करके आपने दिखा दिया। फिर आप लिखेंगे सिमिलरली बाय टेकिंग y माइनस एक्स इजिकल टू 2 वी विल गेट x इजिकल टू 2, तब जस्ट वैल्यू चेंज हो जाएगा, आपको ये स्टेटमेंट ऐड कर देना है खाली। ठीक है, इसे x माइनस वाई इजिकल टू 2 लेके हमने सॉल्व कर लिया। जब हमने x माइनस वाई इजिकल टू 2 लेके सॉल्व किया तब हमको y का वैल्यू 2 मिला है और x का वैल्यू 4 मिला है, तो नंबर हो गया 42। उसके बाद हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट कि सिमिलरली लेके बाय टेकिंग y माइनस एक्स इजिकल टू 2, ठीक है, और y माइनस एक्स इक्वल टू 2 बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, एंड इसको आप इक्वेशन 3 मार्क कर देंगे जैसे यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, देखिए इक्वेशन 3, एंड बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी विल गेट, तब इसको आप पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट लिख देंगे कि y का वैल्यू इसमें जो था वो x का हो जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। इसको प्रॉपरली अच्छे से कॉपी करना लेकिन, ठीक है। तो उस समय जो डिजिट हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, है ना। देखिए 42 को अगर रिवर्स करते हैं तो 24 मिलता है, 66 होगा, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। हमारा क्वेश्चन भी तो यही था ना, जो नंबर है 2 डिजिट नंबर उसको रिवर्स करके जब हम ऐड करते हैं 66 आता है, तो 24 भी एक नंबर है, इसको आप ऐड कीजिए तो 42 होगा, है ना, तो 66। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर 33 भी तो है, इसको रिवर्स करेंगे तो आपका सम 66 आएगा। हाँ 33 में भी आएगा, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक और कंडीशन भी तो बोला था कि वो 2 डिजिट का जो नंबर है उनमें जो दोनों डिजिट है उसका डिफरेंस 2 होना चाहिए, जो कि इसमें हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं इक्वेशन में, ये जो मैंने अभी दिखाया वेरिफिकेशन, ये 42 प्लस 24 66 हो रहा है, 24 प्लस 42 ये यहाँ पर भी दिखाया हुआ है सेम चीज़, एंड जो उनका डिजिट का डिफरेंस है वो 2 भी आ रहा है ना, 4 माइनस 2 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप रखिए, और इसको 3 बार प्रैक्टिस कीजिए आज ही क्लास के बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन आप किस में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, एंड आज ही इसको 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशली मैंने ये वाला चीज़ जो बताया, अगर इसको भी अच्छे से करना होगा, ये नहीं अगर आपके कॉप में है तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ अगर यहाँ तक करके छोड़ देते हैं और ये वाला पार्ट का आप आंसर नहीं करते हैं तो आपको इसमें पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। पूरा मार्क्स चाहिए तो आपको ये वाला पार्ट का भी आंसर करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के साथ। तब तक आप इस वाले जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, एग्जाम वाला पार्ट है, पूरे अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।